क्या आपने कभी सोचा है कि जो कहानियाँ हम बचपन में सुनते थे, अप्सराओं की, यक्षों की, गंधर्वों की, क्या वे सिर्फ कल्पनाओं का हिस्सा है या किसी सच्चाई की झलक? सनातन धर्म की प्राचीन कथाओं में बार बार जिन अद्भुत प्राणियों का जिक्र आता है, जैसे जो स्वर्ग की नर्तकियां कही जाती हैं, यक्ष जो धन और रहस्यों के रक्षक माने जाते हैं, और गंधर्व जिनकी संगीत में अपार सिद्धि होती है, क्या वे सचमुच इस सृष्टि में कभी मौजूद थे? तो ऋग्वेद, पुराण, महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों में इन दिव्य प्राणियों का उल्लेख बार बार आता है। अप्सराएं जैसे रंभा, मेनका, उर्वशी और तिलोत्तमा इंद्रलोक की सौंदर्यवती स्त्रियां थीं, जिन्हें देवताओं ने कभी तपस्वियों की परीक्षा के लिए भेजा था। यक्ष विशेष रूप से कुबेर को यक्षों का राजा कहा गया है। महाभारत में यक्ष प्रसिद्ध है, यानी कि जो धर्मराज युधिष्ठिर से दार्शनिक प्रश्न पूछते हैं। गंधर्व दिव्य संगीतज्ञ स्वर्ग में नृत्य और गायन करते हैं। इनका कार्य ब्रह्मा, इंद्र आदि देवताओं की सभाओं को मधुर बनाना है। क्या यह सब सिर्फ रूपक है, प्रतीकात्मक, या कोई ऐतिहासिक आधार है? तो भारत के कई मंदिरों, गुफाओं और नक्काशियों में अप्सराओं और गंधर्वों की मूर्तियां मिलती हैं, जैसे खजुराहो, कोणार्क और अजंता की गुफाएं। क्या यह सब किसी अदृश्य लोक की याद है? संस्कृत नाटकों और काव्यों में अप्सराएं केवल सौंदर्य की प्रतीक नहीं, बल्कि स्वर्ग की शक्ति और मर्यादा का भी प्रतिनिधित्व करती है। बौद्ध साहित्य में यक्षों को रक्षक देवता माना गया है। विज्ञान का कहना है, जो देखा नहीं गया वह प्रमाणित नहीं है, लेकिन विज्ञान भी अब स्वीकार करने लगा है कि हमारे आसपास ऐसे डायमेंशन या फ्रीक्वेंसी हो सकते हैं जिन्हें हमारी सामान्य इंद्रियां नहीं पकड़ पाती। तो क्या हो सकता है कि अप्सराएं, यक्ष और गंधर्व किसी अलौकिक संपदन या ऊर्जा रूप के प्राणी हैं? क्या किसी उच्चतर लोक में उनका अस्तित्व हो, जैसा कि उपनिषद और पुराण कहते हैं? स्वर्ग लोक, गंधर्व लोक, यक्ष लोक। कई साधकों और योगियों ने अपने अनुभवों में कहा है कि उन्होंने अलौकिक प्राणियों से संपर्क किया है। योग सूत्रों में ऋषि सिद्धियों के माध्यम से दूसरे लोगों के दर्शन संभव माने गए हैं। कुछ तंत्र साधनाएं जैसे अप्सरा साधना या यक्षिणी साधना आज भी गुप्त रूप से होती है। क्या ये साधनाएं सिर्फ मानसिक कल्पना है या इन सूक्ष्म लोकों की यात्रा के द्वार? तो क्या अप्सराएं, यक्ष और गंधर्व केवल पौराणिक प्रतीक हैं? शायद नहीं। हो सकता है वे किसी अन्य आयाम में हो, या हो सकता है हमारी चेतना अभी उस स्तर तक ना पहुंची हो जहां हम उन्हें देख सकें। लेकिन जो भी हो, ये कथाएं सिर्फ मनोरंजन नहीं है, आध्यात्मिक संकेत भी है, जो हमें हमारी सीमा से परे देखने को प्रेरित करती है। कभी कभी कल्पना ही सच्चाई की पहली सीढ़ी होती है, और अप्सराएं, यक्ष, गंधर्व शायद इसी रहस्य की पहली झलक है। अगर आपको ये विषय रोचक लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल ज्योति पथ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम लेकर आएंगे एक और प्राचीन रहस्य जिसे समझना जरूरी है। क्या आप तैयार हैं उस अनदेखे सत्य से मिलने के लिए? तो कमेंट में बताइए, आप इन प्राणियों को कल्पना मानते हैं या सच्चाई?